राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर भी पहले चरण में मतदान हो चुका है। अब प्रदेश के शेष 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण का मतदान प्रतिशत पिछले आम चुनाव से कम रहा। राजनीतिक दलों के सुरमाओं ने मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाई, मगर बूथों तक आने में मतदाताओं के कदम ठिठकते नजर आए। पहले चरण में मतदान के बाद दफा नुकसान की चर्चाएं शुरू हो गई। सब अपने अपने दावे पेश कर गणित लगाने में जुटे हैं। अब 4 जून को देखना होगा कि कम मतदान के दशकों से निकाले जाने वाले मायने वही रहेंगे या फिर मतदाताओं के ठिठके कदम इस बार चौंकाएंगे। रिपोर्ट देखिए हमारी स्पेशल। लोकसभा चुनावी संग्राम को लेकर राजस्थान में पहले चरण के तहत 12 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इस दौरान ईवीएम मशीन में 114 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बंद हो गया है। पहले चरण के मतदान को लेकर पिछले कुछ लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों में 12 लोकसभा सीटों पर 57.88% मतदान रहा है। ऐसे में सियासी गलियारों में वोटिंग परसेंट घटने पर कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज घटने को कांग्रेस अपने लिए फायदेमंद मान रही है। कांग्रेस इससे खुश नजर आ रही है, जबकि भाजपा का दावा है कि राजस्थान में 25 में से 25 सीटों पर जीत हासिल होगी। पहले चरण का चुनाव था, आपको परिणाम जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत। हाँ, बता दूं मैं, 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही। क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हैट्रिक कर तीसरी बार 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई को देने जा रहा है। राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर 57.88% वोटिंग हुई है। इन 12 सीटों की तुलना 2009, 2014 और 2019 से करें तो रोचक तस्वीर सामने आ रही है। 2009 में इन 12 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 48.12 रहा। 2014 में मतदान 13% से अधिक बढ़कर 61.66% पहुंच गया। साल 2019 में ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़कर 63.71% तक चला गया। इस बार ये आंकड़ा 57.88% ही रह गया, यानी 2019 के मुकाबले करीब 6.15% कम। 2019 के मुकाबले 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो जयपुर 2014 में 66.35%, 2019 में 68.48%, 2024 में 63.48%, 2019 से 5% कम। जयपुर ग्रामीण 2014 में 59.77%, 2019 में 65.54%, 2024 में 57.52%, 2019 से 8.02% कम। श्री गंगानगर 2014 में 73.17%, 2019 में 74.77%, 2024 में 66.25%, 2019 से 8.51% कम। बीकानेर 2014 में 58.45%, 2019 में 59.43%, 2024 में 54.41%, 2019 से 5.02% कम। चूरू 2014 में 64.54%, 2019 में 65.90%, 2024 में 63.58%, 2019 से 2.32% कम। नागौर 2014 में 59.90%, 2019 में 62.32%, 2024 में 57.37%, 2019 से 4.95% कम। झुंझुनू 2014 में 59.42%, 2019 में 62.11%, 2024 में 52.98%, 2019 से 9.14% कम। सीकर 2014 में 60.31%, 2019 में 65.18%, 2024 में 58.17%, 2019 से 7% कम। अलवर
2014 में 65.36%, 2019 में 67.17%, 2024 में 60.32%, 2019 से 6.84% कम। भरतपुर 2014 में 57%, 2019 में 59.11%, 2024 में 53.31%, 2019 से 5.80% कम। दौसा 2014 में 61.08%, 2019 में 65.50%, 2024 में 55.87%, 2019 से 5.63% कम। करौली 2014 में 54.62%, 2019 में 55.18%, 2024 में 49.71%, 2019 से 5.47% कम। वहीं औसत आंकड़ों की बात करें तो 2014 में 63.02%, 2019 में 66.37%, 2024 में 57.88%, 2019 से कम 6.15%। पिछले 5 लोकसभा चुनावों का वोटिंग ट्रेंड 1999 53.34%, 2004 49.06%, 2009 48.44%, 2014 63.02%, 2019 66.37%। इस बार पहले चरण की सीटों पर कम वोटिंग ने सियासी दलों के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में अब की बार चौंकाने वाले नतीजे आने की संभावना है। हालांकि पहले चरण में कम वोटिंग होने से भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर में रहने वाले अंतर को लेकर भी सवालों का बाजार गर्म है। सीटों पर जीत हार का असली खेल वोट शेयर के आंकड़ों में छिपा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में करीब 24% का अंतर रहा। इस कारण कांग्रेस पिछले 2 बार से 0 पर अटकी है। इस बार कम वोटिंग से कांग्रेस में कुछ आस जगी है। वहीं बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाते हुए फिर से मिशन 25 में कामयाब होने का दावा कर रही है। वहीं 26 अप्रैल को राजस्थान में बची हुई 13 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। इस दिन राजस्थान की टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 सीट पर वोटिंग होगी। ऐसे में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान आगामी चरण के चुनावी क्षेत्रों में रफ्तार पकड़ता जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शेष लोकसभा सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही पहले चरण में ताबड़तोड़ केंद्रीय नेतृत्व के चुनावी दौरे के बाद दूसरे चरण को लेकर तूफानी प्रचार की तैयारी की गई है। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में केंद्रीय नेताओं के दौरे ज्यादा होने की संभावना है। बीजेपी और कांग्रेस ने इन लोकसभा सीटों पर होने वाली सभाओं को लेकर पूरी तैयारी की है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित आधा दर्जन से ज्यादा नेता मरुधरा के रण में एक बार फिर से हुंकार भरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।